हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज सी आशीष गुप्ता। आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि परचेज ऑफ गुड्स पर एक नया टैक्स लगाया गया है। एक नई टीडीएस के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, डिटेल में समझेंगे कि क्या कैसे इस सेक्शन में कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सब जानते होंगे आप कि 1 जुलाई 2021 से पहले अगर हम किसी से 50 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट रिसीव कर रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और हमारी सेल 10 करोड़ रुपए से ऊपर थी तो हम 0.10% टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे सर, ठीक बात है सर। फिर अब क्या हो गया नया? हम वही तो बताने जा रहे हूं फ्रेंड्स। नया क्या हुआ है वही बताएंगे आपको। फ्रेंड्स, होता क्या था, मान लीजिए मेरी सेल है 10 करोड़ से कम। मेरी सेल 10 करोड़ से कम है, ठीक है। मैं सेलर हूं और आप बायर हो, और आपकी सेल 10 करोड़ से ऊपर है। आपकी सेल 10 करोड़ से ऊपर है। मैंने आपको माल बेचा 50 लाख रुपए से ऊपर का, वो पेमेंट रिसीव की। इनकम टैक्स वाले आए कि भैया टीसीएस रिसीव किया। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी सेल 10 करोड़ से कम है। तो मेरे ऊपर जो सेक्शन था 206C1H टीसीएस के लिए लेकर आए थे वो एप्लीकेबल ही नहीं है जी। तो मैं क्यों टीसीएस कलेक्ट करूं? मैंने इनकम टैक्स वालों को कहा। वो बोले अच्छा तो बच गए यार, ये तो 26AS में आपकी रिपोर्टिंग ही नहीं आई, इनकम टैक्स में डिटेल ही नहीं आने लग रही। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू तो बच गया। वो आपके पास गए, उन्होंने कहा भाई तेरी तो सेल 10 करोड़ से ऊपर है ना? आपने कहा हाँ बिल्कुल भाई, मेरी सेल तो 10 करोड़ से ऊपर है, तो आप टीसीएस कलेक्ट कर लो। उसने कहा अरे भाई इनकम टैक्स, मैं टीसीएस कैसे कलेक्ट कर लूं? मैं तो पेमेंट कर रहा हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं आशीष गुप्ता को। उसने कहा अच्छा। इनकम टैक्स वाले बोले टीसीएस नहीं कलेक्ट कर सकता, टीडीएस तो काट सकता है। आप बोले हाँ भाई वो मैं कर लूंगा, टीडीएस मैं काट लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि बायर को बोला वो, क्योंकि तेरी सेल 10 करोड़ से ऊपर है, तो क्योंकि तेरी सेल 10 करोड़ से ऊपर है और तुमने 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट करी है आशीष गुप्ता को इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स, तो तू टीडीएस काट ले आशीष गुप्ता का। कितना? 0.10%। आपने कहा ठीक है मैं काट लूंगा। आपने एक और क्वेश्चन पूछा इनकम टैक्स वालों से कि अच्छा एक चीज और बता दीजिए जाते जाते। बोले हाँ, कि अगर आशीष गुप्ता की सेल 10 करोड़ से ऊपर है तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जहां पर दोनों की सेल, मतलब कि सेलर की भी बायर की भी, दोनों की सेल 10 करोड़ से ऊपर है, तो वहां पर भी बायर ही टीडीएस काटेगा, सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। तो अब मैं एक बार समराइज वे से बोल दूं इसे। हाँ जी बोलिए। कि अगर सेलर की सेल 10 करोड़ से ऊपर है, अगर सेलर की सेल 10 करोड़ से ऊपर है और बायर की सेल 10 करोड़ से कम है, बायर की सेल 10 करोड़ से कम है, तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा 50 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट पे। कितना? 0.10%। अगर सेलर की सेल 10 करोड़ से कम है और बायर की सेल 10 करोड़ से ऊपर की है, तो बायर टीडीएस काटेगा कितना? 0.10%। अगर दोनों की सेल 10 करोड़ से ऊपर है तो केवल बायर काटेगा टीडीएस 0.10%। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। सर क्या कुछ और भी फर्क है टीसीएस और टीडीएस में? हाँ जी बिल्कुल है। टीसीएस में कहा गया था कि जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। कितना करना है? 0.10%। उधर क्या कहा गया कि जब आपने आशीष गुप्ता के नाम में एंट्री डाल दी कि भाई आशीष गुप्ता को देने हैं, या फिर जब पेमेंट कर दी, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो
तो टीडीएस काट लेना भाई आशीष गुप्ता का 0.10%। मतलब टीसीएस में तो क्या था, जब मैं अमाउंट रिसीव कर रहा था तब मुझे टीसीएस कलेक्ट करना था 0.10%। लेकिन इसमें कह दिया इन्होंने बायर को कि जैसे तुमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाल दी ना कि आशीष गुप्ता के पैसे देने हैं, या फिर आशीष गुप्ता को एडवांस पेमेंट दे दी, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हुई, तुमने आशीष गुप्ता का टीडीएस काटना पड़ेगा 0.10%। ठीक है जी। काटना कब है, वही वाली कंडीशन फ्रेंड्स, 50 लाख रुपए से ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन हो, 50 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपने गुड्स परचेज किया है, तो 50 लाख रुपए से ऊपर वाली अमाउंट पे ही 0.10% आपको मेजर टीडीएस काटना होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में जब आया, जब क्लाइंट ने मुझसे पूछा, हाँ जी बताइए, कि मान लो मैं भी आपको सेल करता हूं, आप भी मुझे सेल करते हो, मैं भी आपको सेल करता हूं, आप भी मुझे सेल करते हो, देखा जाए आपस में एंट्रिया कर रहे हो या किसी भी तरह से, ठीक है, हमारी ट्रांजेक्शन ही ऐसी होती है कि मैं भी आपको सेल करते रहता हूं, आप भी मुझे सेल करते रहते हो, पेमेंट नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उस सेक्शन में लिखा गया है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो फॉर पेइंग, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगर पे करने के लिए, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होएगा 0.10%। मतलब कि क्योंकि उधर उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि भाई जब आप पेमेंट कर रहे हो तब टीडीएस काट लो, उन्होंने तो कहा जैसे ही आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डालनी कि भाई हमने आशीष गुप्ता के देने हैं, उसी टाइम आप टीडीएस डिडक्ट कर लोगे 0.10%। तो अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन चल रही है तो आप दोनों को ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डालनी पड़ेगी साथ के साथ कि भाई मैं इसका टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन से सेक्शन में बोला गया है फ्रेंड्स, ये सब कुछ जो टीडीएस के बारे में बोला गया है, ये बोला गया है सेक्शन 194 क्यू में। ठीक है, सेक्शन 194 क्यू में बोला गया है। और जो टीसीएस की बात बोली गई थी वो कौन से सेक्शन में बोली गई थी फ्रेंड्स, सेक्शन 206C(1)(h) में। अच्छा एक चीज सर, ये जो 10 करोड़ की सेल है ये कौन से साल की देखनी है, पिछले साल की फ्रेंड्स। अगर आपके पिछले साल की सेल 10 करोड़ से ऊपर की है और आपने अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का गुड्स बाय किया है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 50 लाख रुपए से ऊपर वाली अमाउंट पे कितना करना है जी, 0.10% करना है। ठीक है सर, समझ आ गया बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और फ्रेंड्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई ना फ्रेंड्स, शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।